हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा पहला वीडियो होगा इस सीरीज का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फेज वन फाउंडेशन के ये 3 पॉइंट्स। पहला हम लोग देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, इसे हम प्रॉपर से समझेंगे। देन हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल वर्सेस लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे हाउ ए सिस्टम डिज़ाइनर थिंक्स। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो सिस्टम डिज़ाइन बनाने से पहले अपने माइंड में रखना होता है, स्पेशली हाई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन का। सिस्टम डिज़ाइन इज ए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट that defines how a software system should function, scale, and remain reliable in production while balancing both user expectation and business requirement। ये इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है बिजनेस। अगर आप खाली क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, तो अगर आपका एप्लीकेशन है, तो उसके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसको यूजर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, एप्लीकेशन फास्ट हो, स्मूथ हो, रिलायबल हो, सिक्योर हो और इजी टू यूज हो, राइट? ये नहीं देखेगा कस्टमर या यूजर कि आपका एप्लीकेशन किस टेक्नोलॉजी में बना है, क्या उसके बैकएंड का आर्किटेक्चर है, राइट? ये अनअवेयर है, उसको बस वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है सही से चलना चाहिए, बस वो उसका केयर करता है। उसी तरीके से जो दूसरा एस्पेक्ट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचता है? एक, कि जो कस्टमर सोच रहा है ये तो होना ही चाहिए, साथ साथ में जो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योर होना चाहिए, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो बिजनेस बना रहे हो, बिजनेस के अंदर जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, सारा का सारा पैसा उसी में चले जा रहा है और आप कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, राइट? ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, राइट? तो जो सिस्टम डिजाइन क्या करता है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम डिजाइन बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस आउट करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू का नीड को प्लस बिजनेस नीड को, बोथ। अदरवाइज अगर हम खाली कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, सिर्फ अगर यही सोचेंगे, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचोगे, तो आप तो नंबर ऑफ सर्वर्स आप बढ़ा दो, पैसे लगाओ, नंबर ऑफ सर्वर्स आ जाएंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन होगा, यूजर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे खासे पैसे लगा रहे हो। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, राइट? तो वो भी सेव करना है। तो इसी की वजह से सिस्टम डिजाइन हम लोग बनाते हैं, जो बैलेंस आउट करता है बिटवीन। सो सिस्टम डिजाइन क्या मैटर करता है? मैटर करता है इसलिए क्योंकि ये बैलेंस आउट करता है बिटवीन यूजर एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट? यूजर एक्सपेक्टेशन एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच में बैलेंस आउट करता है सिस्टम डिजाइन। दैट इज व्हाई इट इज मैटर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा सिस्टम डिजाइन होता क्यों है और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अब लोग हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल सिस्टम डिजाइन और लो लेवल सिस्टम डिजाइन। टोटल दो टाइप्स के होते हैं सिस्टम डिजाइन, दो ब्रांचेस होते हैं एक सिस्टम डिजाइन के। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन बस ऊपर ऊपर से अपर लेयर का बस चेक करता है कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन बनेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, उसको किस तरीके से हम लोग रिलायबल, सिक्योर, ये वाले पॉइंट्स जैसे स्केलेबल होना चाहिए कि नहीं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है किस तरीके से हो रहा है, रिलायबल है कि नहीं, ये सारा। एक जो वर्क फ्लो होता है और जो फीचर्स होते हैं वो हम लोग खाली अ, बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि एक यूजर ऐप बना रहे हैं, तो उसके अंदर कस्टमर के ऑर्डर्स कैसे होंगे वो एप्लीकेशंस में देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग रेस्टोरेंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, डिलीवरी सर्विस, और इन सब जितने भी ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल फीचर्स है, इन सबको किस तरीके से हम लोग एक फ्लो में लेके आए कि डेटा कैसे फ्लो होगा। यूजर पहले आएगा, रजिस्टर करेगा, एपीआई के थ्रू वो ऑर्डर सर्विस में जाएंगे, ऑर्डर सर्विस से पेमेंट करेगा, ये जो फ्लो है। और इन इंडिविजुअल फ्लोज को, जो इंडिविजुअल ये फीचर्स है, राइट, इसको किस तरीके से हम लोग, कौन सा राइट डेटाबेस है, जैसे यूजर के लिए हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, पेमेंट के लिए हम लोग कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, उसके लिए कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, क्या हम लोग वहाँ पे क्यूज यूज करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। ये जो कंपोनेंट्स है, इनको मिला के जो सिस्टम डिजाइन बनाते, ऊपर ऊपर का लेयर इंडिविजुअली हम लोग कोड नहीं कर रहे, बस ऊपर का जो लेवल है वो सब डिसाइड कर रहे हैं। वो हम लोग करते हैं सिस्टम डिजाइन हायर सिस्टम डिजाइन के अंदर, हाई लेवल
सिस्टम डिजाइन के अंदर। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे इन सिंपल वर्ड मैंने रखा है, व्हाट पार्ट्स दैट सिस्टम नीड्स एंड हाउ दोस पार्ट्स इंटरैक्ट, बस इतना ही हम लोग फोकस करेंगे। अंदर कैसे वर्क कर रहा है, इंडिविजुअली क्या कोड लिखा जा रहा है, उससे हम लोग को मैटर नहीं करता है इन हाई लेवल सिस्टम डिजाइन। बस हम लोग सिस्टम डिजाइन बनाते हैं कि किस तरीके से कौन से फीचर्स होंगे, कौन सा फीचर किससे इंटरैक्ट करेगा, और उस फीचर को हम लोग किस तरीके से स्केल कर सकते हैं अगर आप मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, या स्केल डाउन कर सकते हैं अगर मिलियन ऑफ यूजर्स से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हो गए या हंड्रेड ऑफ यूजर हो गए। सो इनको मैनेज करने के लिए हाई लेवल सिस्टम डिजाइन हम लोग यूज करते हैं, राइट। ओनली अपर लेवल से। फिर लोअर लेवल की बात कर लेते हैं। लोअर लेवल के अंदर जो इंडिविजुअल यहाँ पे फीचर्स है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर सर्विस हो गया, राइट। तो इंडिविजुअली हम लोग हर एक ऑर्डर सर्विस के अंदर जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जैसे कि ऑर्डर सर्विस के अंदर क्या क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, राइट। तो ऑर्डर के अंदर क्या क्या हम लोग को, ऑर्डर के अंदर हमारे पास स्टोर होता है, ऑर्डर मैनेजर होता है, ये फीचर्स है, राइट, ऑर्डर मैनेजमेंट के। और उसी तरीके से पेमेंट भी होगा उसके अंदर। तो इंडिविजुअल जैसे अगर स्टोर है तो स्टोर के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी होना चाहिए, यूजर आईडी होना चाहिए, कौन से हम लोगों ने आइटम्स ऑर्डर किए हैं वो, उसका अरे, डेटा टाइप। सो सारा क्लासेस जो बनाते हैं या यूएमएल डायग्राम या क्लासेस जो बनाते हैं वो एकदम फंक्शनल कोड लेवल पे, जहाँ पे हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं, राइट। उसके मेथड्स क्या क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर मैनेजर हो गया, राइट। उसके अंदर क्या क्या हैंडल करेगा ये ऑर्डर मैनेजर, ऑर्डर क्रिएट करेगा, कैंसिल ऑर्डर करेगा या अपडेट स्टेटस करेगा, राइट। तो ये जो कोड लेवल पे है, बस इंटरनल लेवल पे वहां पे हम लोग जब डिजाइन करते हैं, वो हम लोग डिजाइन करते हैं लोअर लेवल सिस्टम डिजाइन के अंदर, इंटरनल डिजाइन ऑफ वन कंपोनेंट। सो यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक सिंपल टर्म लिखा है, हाउ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज बिल्ट इंटरनली। सो इंटरनली इंडिविजुअल हर एक सिस्टम डिजाइन जो सिस्टम डिजाइन है उसके अंदर हायर लेवल है, लोअर लेवल है, राइट। हायर लेवल के अंदर इंडिविजुअली नंबर ऑफ फीचर्स क्या क्या होंगे बेस्ड ऑन हमारी फंक्शनैलिटी, और किस तरीके से डेटा फ्लो होगा उनके बीच में, स्केलेबल कैसे होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर इंडिविजुअली हर एक फीचर के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए हम लोग किस तरीके से कोड करेंगे, क्या-क्या हमारे उसके अंदर फीचर्स के अंदर क्या-क्या हमारे पास किस तरीके का डेटा होगा, किस तरीके के उनके बीच में क्लासेस होंगे, मेथड्स किस तरीके से लिखे जाएँगे, रिलेशनशिप क्या होगा एक क्लास और दूसरे क्लास का। सो ये सारा जो चीज़ें होंगे वो लोअर लेवल सिस्टम डिज़ाइन के अंदर करेंगे। सो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, लेकिन जो ये वाला कोर्स है इसके अंदर हम लोग बस हायर लेवल सिस्टम डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे, तो हम इस वाले कोर्स में सिर्फ़ वही फ़ोकस करेंगे। लेकिन सेपरेट कोर्स होगा आगे फ्यूचर में, जहाँ पे मैं लोअर लेवल सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भी बात करूँगा। सो ये होता है सिस्टम डिज़ाइन और डिफरेंस बिटवीन लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन एंड हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि एक सिस्टम डिज़ाइनर किसी भी अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कब बनाता है? उसके पास कुछ माइंड के अंदर स्पेसिफिकली हायर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो टोटल ये 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मोटे-मोटे ये जो है सिस्टम डिज़ाइन बनाने से पहले सिस्टम डिज़ाइनर अपने दिमाग में रखता है। फर्स्ट, स्केलेबिलिटी। अगर आपके पास एप्लीकेशन है, राइट? और चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वेब हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? तो अगर क्या आपका फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली का सेल आया, तो उस टाइम पे आपके यूज़र्स जो है मिलियंस में आएँगे, तो क्या हमारा एप्लीकेशन मिलियंस ऑफ यूजर को केटर कर पाएगा? इन द सेम वे, अगर मिलियंस ऑफ यूजर दिवाली सेल के बाद कम हो गए, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कॉस्ट बचा लेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और क्या केटर अगेन कर पाएगा हमारे यूजर्स को फ्रॉम बोथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग यूजर एक्सपीरियंस बोथ, राइट। तो ये जो है ये हम लोग ये दिमाग में हमेशा रखेगा। इन द सेम वे लेटेंसी एंड परफॉर्मेंस, कि कितना फास्ट आपका रिस्पॉन्स आ रहा है पर यूजर रिक्वेस्ट। अगर आपका सेल चल रहा है और उस टाइम पे कोई कस्टमर आया आपके एप्लीकेशन पे, कोई प्रोडक्ट सर्च किया और उसको 2 या 3 मिनट बाद मिल रहा है या 10-15 सेकंड्स के बाद मिल रहा है, तो कस्टमर वहाँ पे नहीं रहेगा वेबसाइट पे, वो स्विच कर लेगा दूसरे कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे, राइट? और वहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो कस्टमर रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लेटेंसी एंड परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे कम्युनिकेशन, किस तरीके से जितने भी हमारे फीचर्स है, राइट, यहाँ पर वर्क फ्लो है, तो किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, राइट, यूजर फ्लो का, कि यहाँ पे किस तरीके से सीमलेसली कम्युनिकेशन हो रहा है, कि फॉर एग्जांपल यूजर के पास आया, यूजर ने एपीआई किया,
ऑर्डर सर्विस पे गया, पेमेंट सर्विस पे गया, डिलीवरी सर्विस पे गया, नोटिफिकेशन कस्टमर को कैसे गया। सो ये जो कम्युनिकेशन है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, हमारे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। सो ये इसी तरीके से डेटा मैनेजमेंट की किस तरीके से हमारा किस टाइप का डेटा कौन से डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। क्या हम लोग वहाँ पे क्यूज़ यूज़ कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन सेंड करते समय? तो कौन-सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? क्या हम लोग ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं? क्या हम लोग एसएमएस यूज़ कर रहे हैं? सो ये जो डेटा मैनेजमेंट, नॉट ओनली स्टोरिंग बट आल्सो किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। वहाँ पे एक्सेस करते समय हम लोग रॉ डेटाबेस यूज़ करना है या हम लोग को कैशे यूज़ करना है वहाँ पे, जिससे कि हम लोग जो नंबर ऑफ क्वेरीज़ जो हिट हो रहे हैं हमारे डेटाबेस पे, वो कम हो जाए। सो ये सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल हम लोग अगेन पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें डेटा मैनेजमेंट का पॉइंट हमेशा सिस्टम डिज़ाइनर के दिमाग में रहता है। इन द सेम वे फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, कि अगर आपका सर्वर है कहीं पर और वो किसी कारण की वजह से वो सर्वर डाउन हो गया, तो क्या आपके पास बैकअप प्लान है जिससे कि जो कस्टमर अगर कोई क्वेरी करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, तो आपका सिस्टम, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर से वर्क करे और उसको रेस्पॉन्स दे। तो बैकअप आप कैसे प्लान कर रहे हो कि अगर कहीं पे आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया या किसी भी कारण की वजह से सिस्टम डाउन हो गया, जैसे बड़े-बड़े एडब्ल्यूएस, इवन एडब्ल्यूएस क्लाउड है, वो भी कभी-कभी डाउन हो जाता है। तो एक रीजन में डाउन हो गया तो दूसरे रीजन से हम लोग सर्वर यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कस्टमर को कैटर करते हैं। तो कितना फॉल्ट टॉलरेंस है आपका एप्लीकेशन, आपका डिज़ाइन, वो मैटर करता है। इन द सेम वे सिक्योरिटी, कहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है और कौन से रोल पे कौन से साइट या फीचर को हम एक्सेस दे रहे हैं बेस्ड ऑन यूज़र रोल्स। आपके एप्लीकेशन पे अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट किसी ने ज़्यादा कर दिया, तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो विथ रेट लिमिटिंग, क्या आप इंटीग्रेट कर रहे हो? इन द सेम वे अगर किसी ने डीडोस अटैक कर दिया आप पे, तो उसको किस तरीके से आप स्टॉप कर रहे हो? तो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे मेंटेनेबिलिटी, किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हो, डीबग कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, कि ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्ट कितना चाहे उतने पैसे खर्च कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आपका नंबर ऑफ यूजर्स कम हो रहे हैं, तो अपने आप स्केल डाउन होना चाहिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है इतने यूजर्स कैटर करने इतने सर्वर का, लेकिन आपने उससे ज़्यादा सर्वर खरीद के रखा है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स आपको प्रॉपर से हैंडल होना चाहिए। ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए कि अगर किसी सर्वर पे अगर अचानक से डाउन हो गया, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डाउन है, तो हम जाके वहाँ पे ठीक कर पाएँ। तो ये प्रॉपर डिज़ाइन जब करते हैं हम लोग, तो ये सब पॉइंट्सों को ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसा कभी फ्यूचर में आएगा, तो उसका बैकअप प्लान क्या है? ऐसा सब का सब, राइट? एट द एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लायंस एंड प्राइवेसी, जो कि बहुत लोग जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या कहीं पे भी पढ़ाते हैं किसी भी कोर्स में, ये भूल जाते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंप्लायंस बेस्ड ऑन योर लोकल, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया के लोकल पॉलिसीज़ होंगे, जो जो भी एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस है उनको सर्टिफ़िकेशन कराना होता है, तो उसके साथ कंप्लायंस करना होता है उन पॉलिसियों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल लेवल पे जीडीपीआर होता है, हिप्पा होता है, ये सर्टिफ़िकेशंस कराने होते हैं आपके एप्लीकेशन के। तो वो भी आपके सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आता है कि आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाओ, जिससे कि आपके ये जो कंप्लायंसेस है, ये सारा का सारा मीट करे आपके जो भी नेशनैलिटी के अंदर, आप जो भी नेशन के अंदर आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, अवेलेबल करा रहे हो, वहाँ पे ये मीट करे, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, और किस तरीके से अगर अच्छा सिस्टम डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, तो कौन से पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे कि आप एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन बना सको, जो यूज़फुल हो इन रियल वर्ल्ड, राइट? सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे इंडिविजुअल कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे स्केलेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, लेटेंसी क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, इंडिविजुअल टर्म्स को पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर्स को पढ़ेंगे। तो कमिंग वीक, एवरी वीक मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 या 3 वीडियो डालूँ ईच टॉपिक्स पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिज़ॉल्व करूँगा, या कमेंट में आपको कमेंट वापस रिप्लाई कर दूँगा अगर कोई भी डाउट्स हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।